नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसा हत्याकांड उजागर करेंगे जिसे सुन करके आपके हाथ पैर फूल जाएंगे कि एक व्यक्ति कैसी एक युवती की पूरी ज़िंदगी खराब कर दिया सिर्फ वहम में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रीति राठी हत्याकांड मामले में तेजाब हमले और हत्या से संबंधित एक चर्चित और दुखद मामला है जिसने देश में तेजाब हमलों के खिलाफ कठोर कानूनों और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता को उजागर किया है। यह घटना 2 मई 2013 को मुंबई के बांद्रा टर्मिनल्स पर हुई जब 23 वर्षीय प्रीति राठी पर उसके पड़ोसी अंकुर पवार ने तेजाब फेंका, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। अब आपको बताते हैं प्रीति राठी का जीवन परिचय। आखिर कौन थी प्रीति राठी? प्रीति राठी के नरेला इलाके की रहने वाली एक 23 वर्षीय युवती थी जो एक महत्वाकांक्षी और मेहनती नर्स थी। उन्होंने दिल्ली के बत्रा अस्पताल में नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की थी और मेहनत और लगन ने उन्हें भारतीय नौसेना के मुंबई स्थित INHS अश्विनी अस्पताल में नर्सिंग लेफ्टिनेंट के रूप में नौकरी दिलाई थी। यह नौकरी उनके लिए एक बड़ा अवसर था क्योंकि उसके करियर की शुरुआत थी और वह अपने परिवार के लिए गर्व का स्रोत थी। प्रीति का परिवार मध्यम वर्गीय था और उसके पिता अमर सिंह राठी भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड यानी BBMS में कार्यरत थी। प्रीति अपने परिवार की उम्मीदों की एक केंद्र थी और एक स्वतंत्र आत्मविश्वास से भरी हुई युवती थी। प्रीति की जिंदगी तब बदल गई जब वह 2 मई 2013 को अपनी पहली नौकरी शुरू करने के लिए दिल्ली से मुंबई की यात्रा पर निकली। वह अपने पिता और कुछ रिश्तेदारों के साथ गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई के बांद्रा टर्मिनल्स पहुंची, लेकिन स्टेशन पर उतरते ही एक भयानक घटना ने उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। 2 मई 2013 को सुबह के समय जब प्रीति राठी अपने रिश्तेदारों के साथ बांद्रा टर्मिनल पर ट्रेन से उतरी, एक व्यक्ति ने उस पर अपना चेहरा रुमाल से ढका हुआ प्रीति पर सल्फ्यूरिक तेजाब फेंक दिया। हमलावर तेजी से भीड़ में गायब हो गया। प्रीति असहनीय दर्द से चीखने लगी। तेजाब ने उसके चेहरे, गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों को बुरी तरह से जला दिया। तेजाब उनके गले में चला गया और जिससे उसके फेफड़े और श्वसन तंत्र को भी गंभीर नुकसान पहुंचा। वह तुरंत जमीन पर गिर गई और उसके परिवार ने उन्हें तुरंत नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया। प्रीति पहले एक स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया जहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बॉम्बे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। तेजाब हमले के कारण उनके चेहरे का एक हिस्सा पूरी तरह से विकृत हो गया था। उसकी एक आंख की रोशनी चली गई थी, वहीं दूसरी आंख भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त थी। वह बोलने में असमर्थ थी और अपने परिवार और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ लिखित नोटों के माध्यम से संवाद करती थी। लगभग 1 महीने तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 1 जून 2013 को प्रीति राठी की मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण मृत्यु हो गई। प्रीति राठी पर इस क्रूर हमले को मुंबई पुलिस ने और रेलवे पुलिस की तुरंत कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। शुरुआती जांच से स्पष्ट नहीं हुआ कि हमलावर कौन है क्योंकि उसने अपना चेहरा ढक रखा था। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज की जांच की, लेकिन कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला। प्रीति के परिवार ने इस घटना को गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI की जांच की मांग की क्योंकि उन्हें स्थानीय पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं था। पुलिस ने प्रीति के दोस्तों, सहपाठियों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू की। इस दौरान एक अन्य व्यक्ति पवन गहलन को संदिग्ध रूप में गिरफ्तार किया गया क्योंकि वह प्रीति के परिवार के समर्थन में
आगे आया था। हालांकि बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में उसे जमानत दे दी और यह साबित हो गया कि वह निर्दोष था। इस गलत गिरफ्तारी ने पवन के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और वह अवसाद में चला गया। लगभग 7 महीने तक जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। आखिरकार मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपने मामले को अपने हाथ में लिया। पुलिस ने दिल्ली के प्रीति के पड़ोसियों परिचितों से पूछताछ की। उसके दौरान एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। प्रीति की एक रिश्तेदार ने पुलिस को बताया कि प्रीति ने उसे अंकुर पवार नामक एक पड़ोसी के बारे में बताया जिसने प्रीति को शादी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन प्रीति ने उसे ठुकरा दिया था। इस रिश्तेदार के अनुसार अंकुर ने प्रीति को मुंबई जाने के खिलाफ चेतावनी भी दी थी। इस सुराग के आधार पर पुलिस ने अंकुर पवार को अपने रडार पे लिया। अंकुर पवार जो दिल्ली के नरेला में प्रीति का पड़ोसी था और एक होटल प्रबंधन स्नातक था और एक प्रीमियम होटल में शेफ के रूप में काम करता था। पुलिस ने जब अंकुर से पूछताछ की तो उसने दावा किया कि वह घटना के समय हरिद्वार में एक साक्षात्कार के लिए गया हुआ था, लेकिन जब पुलिस ने हरिद्वार के होटल में इसकी पुष्टि की तो पता चला कि ऐसा कोई साक्षात्कार हुआ ही नहीं था। इसके अलावा पुलिस ने अंकुर के हाथों पर जलने के निशान देखे जो तेजाब के संपर्क में आने के कारण थे। मेडिकल जांच से पुष्टि हुई कि ये निशान तेजाब के कारण हैं, जो पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सबूत बन गया। 2 जनवरी 2014 को अंकुर पवार को दिल्ली के नरेला से गिरफ्तार किया गया। उसे मुंबई लाया गया। 17 जनवरी 2014 को उसे जे अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, जहां उसके हाथों पर पुराने जले हुए निशानों की पुष्टि हुई। प्रीति ने भी अपनी मृत्यु से पहले पुलिस को बताया गए स्केच में अंकुर को संदिग्ध रूप से पहचाना था। इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने अंकुर को तेजाब हमले और हत्या के आरोप में चार्ज किया। अंकुर पवार के खिलाफ मुकदमा सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट मुंबई में विशेष महिला अदालत में चला। विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने इस मामले में अभियोजन का नेतृत्व किया। अंकुर पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 और 326 बी के तहत आरोप लगाया गया। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि यह हमला बदले की भावना से किया गया है क्योंकि प्रीति ने अंकुर के शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। विशेष लोक अभियोजक ने यह भी कहा कि तेजाब हमला एक जघन्य अपराध है जो बलात्कार से भी अधिक क्रूर है और उसके लिए कठोर सजा की आवश्यकता है। सितंबर 2016 में महिला अदालत की जज अंजू शिंदे ने अंकुर पवार को दोषी ठहराया और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई। यह भारत में तेजाब हमले के मामले में पहली बार था जब किसी दोषी को मृत्युदंड की सजा दी गई थी। कोर्ट ने पहले अपने फैसले में कहा कि अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में आता है जो मृत्युदंड को उचित ठहराता है। प्रीति के परिवार ने इस फैसले को स्वागत किया, लेकिन अंकुर के परिवार ने इसे चुनौती देने की घोषणा की। सजा के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की गई। उनके वकील त्रिदीप पैस और विजय हिरमेट ने तर्क दिया कि अंकुर का इरादा प्रीति को मारने का नहीं था, बल्कि केवल उसे चोट पहुंचाने या उसका चेहरा विकृत करने का था। उन्होंने दावा किया कि प्रीति की मृत्यु सीधे तेजाब हमले से नहीं हुई, बल्कि अस्पताल में इलाज के दौरान फेफड़े में हुए संक्रमण से हुई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पुलिस के पास अंकुर को अपराध से जोड़ने के लिए कोई फोरेंसिक साक्ष्य नहीं है और गवाहों के बयान भी मनगढ़ंत थे। 12 जून 2019 को बॉम्बे की एक खंडपीठ जिसमें जस्टिस बीपी धर्माधिकारी और जस्टिस पीडी नाइक शामिल थे ने अंकुर की सजा को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मृत्युदंड में बदल दिया। कोर्ट ने अंकुर की हत्या और तेजाब से गंभीर चोट पहुंचाने की सजा को बरकरार रखा, लेकिन यह मानना कि मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए मृत्युदंड उचित हो। इस फैसले ने प्रीति के परिवार को निराशा दी, जो अंकुर के लिए मृत्युदंड की माफ़ कर
रहे थे। प्रीति राठी हत्याकांड में भारत में तेजाब हमलों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मामले में देश में तेजाब की बिक्री पर नियंत्रण के लिए सख्त कानूनों की आवश्यकता को उजागर किया। जुलाई 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को तेजाब की बिक्री को विनियमित करने का आदेश दिया, जिससे यह शामिल था कि तेजाब केवल वैध पहचान पत्र दिखाने वाले व्यक्तियों को ही बेचा जाएगा। इसके अलावा इस मामले में तेजाब हमले के पीड़ितों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा और पुनर्वास की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया गया। प्रीति की मृत्यु ने समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न के मुद्दों पर गहन बहस छेड़ दी। कई सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने तेजाब हमले को रोकने के लिए कठोर सजा और सामाजिक जागरूकता अभियानों की मांग की। प्रीति के पिता अमर सिंह राठी ने अपनी बेटी की मृत्यु को एक लंबे और दर्दनाक इंतजार के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने दर्द से तड़पते हुए देखा है। अंकुर को उसके लिए सजा मिलनी चाहिए। प्रीति के परिवार ने इस मामले की जांच सीबीआई से मांग की थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि स्थानीय पुलिस की जांच पर्याप्त नहीं है। हालांकि मुंबई की क्राइम ब्रांच की पुलिस ने अंततः अंकुर को गिरफ्तार किया और उसे सजा दिलाने में सफल रही। प्रीति राठी हत्याकांड एक ऐसी त्रासदी है जो न केवल परिवार की जिंदगी को तबाह कर गई है, बल्कि पूरे परिवार को झकझोर दिया है। यह मामला महिलाओं के खिलाफ हिंसा, खासकर तेजाब हमलों के गंभीर परिणामों को दर्शाता है। अंकुर परिवार की सजा भले ही मृत्युदंड से उम्र कैद में बदल गई हो, इस बात का प्रतीक है समाज में इस तरह के अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर भी प्रीति के परिवार और समाज के लिए यह सवाल बन गया कि क्या इस तरह की सजा पर्याप्त है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा और आपने कमेंट जरूर डालिएगा। अगर आपने अभी तक क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं